अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पैन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए, सोर्सेज और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से यह खबर गर्दिश कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू कर दिया है। इस हवाले से कुछ ऐसे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किन अफराद को इशू किया जाता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को क्या बेनिफिट्स हासिल हैं और क्या किसी अदालत से सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम या मफरूर को यह पासपोर्ट इशू किया जा सकता है या नहीं। इन तमाम सवालात के कानूनी जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मियां अली अशफाक साहब। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाएगा। अब पहले तो आप हमें बता दें कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है क्या, ये किन अफराद को इशू किया जाता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। देखें, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है इसके लिए कानून बड़ा वाज़ेह है और ये डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सनस को ये इशू किया जाता है, जिसमें कि ऑब्वियसली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी उस क्लास और कैटेगरी में फॉल करते हैं जिन्हें कानून के मुताबिक, जो पाकिस्तानी कानून है, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जा सकता है। तो जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और क्राइटेरिया का है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पासपोर्ट इशू हो सकता है डिप्लोमेटिक या नहीं हो सकता, उस पर तो लॉ वाज़ेह है कि हो सकता है। अब जो आपने इसके प्रिविलेजेस की बात की है, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एक बहुत ही वैल्यूएबल स्टेट का एसेट कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जो भी इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर है उसके मल्टाई बेनिफिट्स जो हैं वो उसको हासिल होते हैं। एक तो ये कि दुनिया के 80 से ज़ायद ममालिक में ये विदाउट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स। द सेकेंड बेनिफिट इज़ कि जब आपके पास एक डिप्लोमेटिक स्टेटस जो है वो आ जाता है तो आपको बैरून ममालिक में भी किसी किस्म की कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी कि आपके ख़िलाफ़ फौजदारी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। इसी तरह तीसरा ये है कि आपको बेशुमार किस्म की जो ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ हैं उनमें आपको टैक्सेस की छूट्स भी है और आपके जो अदरवाइज़ जो आपके सैलरी अलाउंसेस हैं 1975 एक्ट जो कि अमेंडेड हुआ 2012 में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की हद तक जो सैलरीज अलाउंसेस और प्रिविलेजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, जहां पे उसने अपनी नेशनल इंटरनेशनल एयर ट्रैवलिंग्स भी जो सी हैं उसकी फ्री हैं, उसके लिए बेशुमार उसको ना उसको सर्वेंट्स चाहिए ना उसको उसका मेडिकल जो सा फ्री है। तो डिप्लोमेटिक स्टेटस अगर आपको मिल जाता है किसी लॉ में, इट हैज़ वेरियस नंबर ऑफ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द लीगल बेनिफिट्स। और जो मैंने आपको प्रोसिक्यूशन के हवाले से बात कही है, इन हालात में दिस इज़ द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन कि चूँकि आपने जैसा दुरुस्त तौर पर यह निशानदेही की कि इस वक्त जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लॉ में स्टेटस है पाकिस्तानी कानून में, वो एक केस में उनको कन्विक्शन हुई है जिसकी अपील पेंडिंग है और उसमें वो बेल पे थे और बेल के बाद जो बेल की कंडीशंस हैं रिकॉर्ड के मुताबिक वो ब्रीच हो गई हैं एंड सब्सिक्वेंटली फिर उनको प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है वो कोर्ट ने यानी कि इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो इन हालात में अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का कानूनी सवाल सामने आएगा कि क्या जिस वक्त आम हालात में, मैं पहले आपको बताता चलूँ कि किसी भी शख्स का अगर उसको ट्रायल के दौरान या उसकी पेंडेंसी ऑफ अपील के दौरान कोर्ट उसकी सेंटेंस को सस्पेंड करती है और वो बेल पे जाता है, तो उसके लिए लाजमी है कि जब केस की रेगुलर हेयरिंग हो तो वो अदालत में ना सिर्फ ये कि मौजूद हो बल्कि उस केस के लॉजिकल एंड में भी वो अदालत में मौजूद हो जब उसकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना है। तो जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस पेंडिंग हैं, यकीनन दुरुस्त तौर पर ये रिकॉर्ड की बात है कि इस वक्त जो उनका स्टेटस है वो इश्तिहारी मुजरिम का है। तो आम हालात में कानून ये है कि जब भी कोई शख्स जो है वो अपने मुल्क की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है तो उसकी फॉर्मल कस्टडी जो है वो ली जाती है, यानी कि वही इदारा, वही अदालत जिसने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया है उसके ऑर्डर के तहत, चूँकि उससे पहले इश्तिहारी डिक्लेयर होने से पहले उनकी नॉन बेलेबल या बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू होते हैं जिसकी एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। और इसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि किसी भी शख्स को जिसका मामला अदालत में ज़ेर समात है उसको अदालती कार्रवाई का सामना करना। तो इन हालात में चूँकि नवाज शरीफ साहब की अपील पेंडेंसी के दौरान उनकी सेंटेंस सस्पेंड हुई थी, सज़ा मुअत्तल हुई थी, उनको अदालत ने बेल ग्रांट की थी, सब्सिक्वेंटली अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक वो बेल की कंडीशंस ब्रीच हो गई और सब्सिक्वेंटली अदालत ने उनके वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू किए, प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया।
इन हालात में अगर कोई और शख्स हो जो कि आम पाकिस्तानी हो तो उसको सबसे पहले मुल्क वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद उसको अदालत के सामने जो सा देखा जाएगा कि क्या अदालत के सामने जो सा उसको पोस्ट ट्रेस बेल जो सा फाइल करनी है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा या स्ट्रेट अवे जो सा सिर्फ अदालत के सामने पेश करके खड़ा कर दिया जाएगा कि वो अपनी अदालती कार्रवाई का सामना करें। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट सामने आया है वो अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इशू होना है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर इशू हो गया तो कानूनी सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो उनके पास जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके ख़िलाफ़ हो रही थी क्या वो भी जो सा है वो रुक सकती है। तो आम हालात में ये जो प्रिविलेज है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का, ये किसी भी पाकिस्तानी को बैरून ममालिक यानी कि दूसरे ममालिक में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का बार है, लेकिन अपने मुल्क में मेरी कानूनी राय के मुताबिक जिस वक्त वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनको इसी तरह मनोअन जो है वो अदालती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा उन्हीं केसेस में जिस तरह के किसी भी आम शहरी या पाकिस्तानी को कानूनी जवाज़ है कि उनको करना पड़ेगा। आम शहरी को जिस तरह सामना करना पड़ेगा इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी वो अपनी रिमेनिंग जो लीगल प्रोसेस या जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा अशफाक भाई, ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे थे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो आउट ऑफ द कंट्री, लाइक जैसे नवाज शरीफ साहब का केस ले लेते हैं, आउट ऑफ द कंट्री तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन जब वो पाकिस्तान आएंगे तो सेम लाइक जो ऑर्डिनरी किसी शख्स को फेसिस करना पड़ते हैं तो उसी तरह उनको उसी तरह केसेस का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ही है? जी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो किसी भी डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तानी शहरी है और वो पाकिस्तान में अपनी डिप्लोमेटिक सर्विसेज भी जो सा अगर दे रहा है, फॉरेन ऑफिस में काम करता है, तो उसको किसी किस्म की पाकिस्तानी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से वो नहीं है, वो सिर्फ गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को होती है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको किसी किस्म का कोई कानूनी इस्तिस्ना बीइंग अ डिप्लोमेट पाकिस्तानी कानून में जो सा है यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए मौजूद ना है। आपकी नज़र में अभी स्पेसिफिक टाइम में नवाज शरीफ साहब को जो इशू किया गया है तो उनको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं मियाँ साहब को? देखें, हुआ ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जितना डाटा सरफेस हुआ है 2021 तक ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, जिसके बाद ये कि जो लास्ट फॉर्मर गवर्नमेंट थी पीटीआई की, इन्होंने इनका जो इस तरह ये पासपोर्ट है वो सस्पेंड किया और लेटर ऑन इनको पाकिस्तानी पासपोर्ट इस साल ऑर्डनरी पासपोर्ट जो सा है वो इशू किया। तो अब चूँकि जो सा इनका जो पुराना पासपोर्ट था उसकी पॉसिबली जो सा रेनोवेशन जो सा या रिक्वायर्ड थी या एक्सपायर हो गया हुआ था या वो सस्पेंडेड था, तो अब इनको फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जो अभी तक न्यूज़ सरफेस हुई है, रिलायबल न्यूज़ जो है वो बेशुमार सोर्सेज सरफेस हुई है, 5 ईयर्स के लिए अब दोबारा वो इशू किया है। तो इसकी मेरी नज़र में वही इनको जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस वक्त ये पाकिस्तान से बाहर गए थे उनके पास यही इसी पासपोर्ट पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ही उन्होंने ट्रेवल किया था, और अब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो अब चूँकि जो न्यूज़ सरफेस हुई है उसके मुताबिक वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ही वापस आएंगे। तो ये इट इज़ ओनली मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग दी ऑप्टिक्स कि उनके पास शायद ट्रेवल बैक करने के लिए भी डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट था लेकिन वो ट्रेवल नहीं करना चाहते थे, और अब चूंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बेसिस पे ही वो गए थे तो और उसी बेसिस पे जो वापस आ रहे हैं इसकी रेलेवेंसी कानूनी तौर पर तो मेरी नज़र में कोई इतनी खास ना है, बिकॉज अगेन चूंकि पाकिस्तानी कानून में उनको इसका कोई स्पेशल प्रिविलेज जो है बीइंग अ डिप्लोमेट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर होने की बेसिस पे जो है उनको कोई स्पेशल कंसेशन ऑफ लॉ जो है वो मिलती नजर नहीं आएगी। जिस स्टेटस पे वो गए थे उस स्टेटस पे ही वो वापस आना चाहते हैं, तो इट्स मेयरली अ प्रिविलेज जो कि वो समझते हैं मुमकिन तौर पर कि वो इस चीज़ को ऑब्वियसली चूंकि लॉ के मुताबिक जो सा है वो इस चीज़ पर पूरा उतरते हैं और वो समझते हैं कि ये उनके पास होना चाहिए, तो इस बुनियाद पर ही जो सा है मेरी नज़र में आम फैम हालात में जो सा वापस आ रहे हैं। लेकिन मुझे अगेन जो सा इसकी स्पेशल लीगल जो उनको कंसेशन पॉसिबली मिल सकती है कानून में मुझे वो नज़र नहीं आती। जो क्लास ऑफ पर्सन्स में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स की जो कैटेगरी है उसमें ये वाज़े तौर पर जितने फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर होने की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये कानूनी अमल है, इसमें कोई उनको स्पेशल जो है वो ऐसी चीज़ प्रिविलेज नहीं दिया गया सिवाय उसके जिसके वो हकदार हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट अली अशफाक साहब।
तफसीलन गुफ्तगू हुई और सबसे अहम बात यही थी कि जो कि खबर गर्दिश कर रही है मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ जराए से, कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जा चुका है। अब उसके बाद डिबेट एक ये थी कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड जो दीगर इस तरह की शख्सियात होती हैं उनको इशू किया जाता है। लेकिन अगर केसेस के हवाले से बात की जाए या पार्टिकुलर मियां साहब के इस केसेस की बात की जाए तो उनको आउट ऑफ द कंट्री, जैसे सर बता रहे थे कि कुछ प्रिविलेजेस तो हासिल हैं जैसे ट्रैवलिंग वगैरह एंड इसके अलावा, लेकिन जो उनके ऊपर केसेस थे या पाकिस्तान में कानूनी तौर पर वो उसी तरह उनको फेसेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ ज्यादा पाकिस्तान में कोई फवायद हासिल नहीं होंगे। अपने मेजबान से मंशा गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज।